अस्सलामुअलैकुम। आज हम ब्लॉकचेन को बिल्कुल आम अल्फाज में समझेंगे, ऐसे कि आप घर बैठे भी आसानी से समझ जाएं। आपने कभी रजिस्टर या खाता किताब देखी है, जहां हर लेन देन यानी ट्रांजैक्शन लिखा जाता है ताकि हिसाब दुरुस्त रहे। बस ब्लॉकचेन भी एक डिजिटल खाता है, लेकिन फर्क ये है कि ये किसी एक बंदे या कंपनी के पास नहीं होता। ये दुनिया भर के हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ रखा जाता है। इसमें कोई चीज छुपाई या मिटाई नहीं जा सकती। ब्लॉक और चेन क्या हैं? ब्लॉक, एक ब्लॉक को आप एक सफ़ा या पेज समझें। इसमें लेन देन की ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं। चेन, जब एक ब्लॉक भर जाता है वो दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़ जाता है। इस तरह ब्लॉक्स की एक जंजीर बन जाती है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। सोचें कि गांव में एक बड़ा बोर्ड है जिस पर रोजाना सबके लेन देन लिखे जाते हैं। कोई एक बंदा मालिक नहीं, बल्कि पूरा गांव देख रहा है। अगर कोई झूठ लिखे तो बाकी सब फौरन पकड़ लेते हैं। पुराना रिकॉर्ड कभी मिटाया नहीं जाता, सिर्फ नया रिकॉर्ड बढ़ता जाता है। यही ब्लॉकचेन है, बस फर्क यह है कि ये गांव का बोर्ड नहीं, बल्कि इंटरनेट पर हजारों कंप्यूटरों पर चलता है। ब्लॉकचेन दरअसल एक बड़ा डिजिटल खाता है, जैसे गांव का नोटिस बोर्ड जहां हर लेन देन लिखा जाता है। मगर फर्क ये है कि ये बोर्ड हजारों कंप्यूटर्स पर यकसां मौजूद होता है, ना कि एक साहब के पास। हर सफ़ा या ब्लॉक में कई लेन देन होते हैं। जब ब्लॉक भर जाता है तो ये अगले ब्लॉक के साथ मुंसलिक हो जाता है। यूं जंजीर बनती जाती है, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद एक बिटकॉइन अली को भेजता है। इस सूरत में ये ट्रांजैक्शन नेटवर्क पर भेज दी जाती है। नेटवर्क के बहुत से कंप्यूटर यानी नोड्स इसकी तस्दीक करते हैं। फिर ये ब्लॉक में शामिल होकर चेन में मिल जाता है। ब्लॉकचेन की खुसूसियात। नंबर 1, शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी। जो भी लेन देन होता है वो सब देख सकते हैं, कुछ छुपाया नहीं जा सकता। नंबर 2, सिक्योरिटी। एक बार जो रिकॉर्ड लिखा गया उसे बदला नहीं जा सकता। अगर कोई बदलने की कोशिश करे तो पूरी चेन का हिसाब बिगड़ जाएगा और सबको पता चल जाएगा। नंबर 3, डिसेंट्रलाइजेशन। ये किसी एक कंपनी या बैंक के पास नहीं होता, बल्कि दुनिया के हजारों कंप्यूटर्स मिलकर इसका डेटा संभालते हैं। ब्लॉकचेन कहाँ इस्तेमाल होता है? 1. क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथीरियम वगैरह। 2. बैंकिंग सिस्टम में तेज और महफूज ट्रांजैक्शंस के लिए। 3. जमीन या जायदाद का रिकॉर्ड रखने के लिए। 4. सप्लाई चेन यानी माल कहाँ से कहाँ जा रहा है इसका रिकॉर्ड रखने के लिए। 5. डिजिटल वोटिंग ताकि धांधली न हो सके। ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल रजिस्टर है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स पर मौजूद रहता है, जहां हर लेन देन का रिकॉर्ड हमेशा के लिए महफूज और शफाफ होता है और कोई उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकता। अब आपसे एक सवाल, क्या पाकिस्तान को अपना वोटिंग सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करना चाहिए, ताकि हर वोटर का रिकॉर्ड सबके सामने हो कि किस पार्टी को किस शख्स ने वोट दिया? आपका जवाब कमेंट में पाकिस्तान के वोटिंग सिस्टम की तब्दीली के लिए जरूरी है।